आज पढ़ेंगे चाबी काठी एकांकी नाटक। इसके लेखक हैं श्रीनिवास पानूरी। नाटक प्रकार एकांकी है। प्रकाशन वर्ष 2006 है। प्रकाशक बालीडी खोरठा कमेटी बोकारो। संपादक हैं गिरिधारी गोस्वामी आकाशखूटी। भूमिका लेखक है गिरिधारी गोस्वामी आकाशखूटी और अंकों की संख्या है 1। कुल दृश्य 20। नाटकीय पात्र। नाटक का पात्र देखेंगे। शंभू एगो पढ़ल लिखल लड़का। सुहागी शंभू की माई। शंभू एक पढ़ा लिखा लड़का है और सुहागी शंभू की माँ है। कमल शंभू का दोस्त। कमल जो है वो शंभू का दोस्त है। कालू राम एगो सूदखोर महाजन है। रत्ती राम धनबाद शहर एक बाबूजी शंभू के आपन घर एक छुआ पढ़वे काम दे है। रत्ती राम जो है वो शंभू को अपने घर के बच्चों को पढ़ाने का काम देता है। श्रीपति एगो गरीब लोग जकर जमीन जगह कालू राम अंगूठा लगाए के लूट ले है। श्रीपति जिसका जमीन जायदाद को कालू राम अंगूठा लगवा करके अपना नाम कर लेता है। सोमरी एगो राडजनी जकरा कालू राम के जंगल से शंभू छुड़ाव है। मंगला एगो गरीब जनी बेटी जकरा कालू राम के शोषण से शंभू बचाव है। पंचानन बाबू कांग्रेसी उम्मीदवार। फकीरा कालू राम मुंशी। रोहन कालू राम का बेटा। मोती विदूषक चुटरा का बाप। चुटरी माँ तो विदूषक की पत्नी। दमयंती एक शिक्षित युवती। कर्मी गांव की दलाल औरत। नाटक का सार है। शंभू नामक एगो बीए पास गरीब लड़का है। शंभू नाम का एक बीए पास गरीब लड़का है। शंभू का दोस्त कमल है। कई शंभू का जो दोस्त है वो कमल है। ओखिन दुयो गरीब लोग के दुख के चर्चा करो हत। ये लोग दोनों गरीब लोगों के दुख का चर्चा करते हैं। कमल कहो है जे सांपे के विष झर जाहे मकिन गरीबे के विष नाई झरे। कमल कहता है सांप का विष तो उतर जाता है लेकिन गरीब का विष नहीं उतरता। जुआन के असमये बुढ़ाते हैं और कहता है कि गरीबी जो है वो जवान को असमय ही बूढ़ा बना देती है। शंभू माई सुहागी शंभू के बेरोजगार रह को उलाहना दे है। शंभू की जो माँ है सुहागी वो शंभू को बेरोजगार रहने की उलाहना देती है। तो शंभू नौकरी खो जाए रे धनबाद चल जाए। तो शंभू नौकरी की तलाश में धनबाद चला जाता है। मकिन धनबादे ओकरा नौकरी चाकरी नाई भेटा है लेकिन धनबाद में भी उसे नौकरी चाकरी नहीं मिलती है। वो भूखे के मारे अपन एकमात्र कलम के बेचे खोज है। वो भूख के मारे अपना जो उसके पास सिर्फ एक कलम रहता है उसे बेचना चाहता है। मकिन नाई बेचो है लेकिन नहीं बेचता है और भूखे जलाई उ एगो दुकानदार से कुछ पैसा और काम मांगो है। और भूख के कारण वह एक दुकानदार से कुछ पैसा और काम मांगता है खातिर खाने के लिए। मकिन हुआ नौकरी तो नाई बिचकोन अपमान जरूर मिलो है लेकिन वहाँ उसे नौकरी तो नहीं मिलता है लेकिन अपमान जरूर मिलता है। उसका दुकानदार अपमान कर देता है। हुए माधो नामक एगो गैर झारखंडी आदमी कहो है। वहीं पर माधव नाम का एक गैर झारखंडी आदमी कहता है जे हियाँ के लोग कामचोर हो है। वो कहता है कि झारखंड के लोग कामचोर होते हैं तकरे चलते यकीन गरीब है और इसी के चलते ये लोग गरीब हैं। हुए खड़ा एगो आदमी रत्ती राम ओकरा अपन बक्सा स्टेशन लेगे कहो है। वहीं पे खड़ा एक आदमी जिसका नाम रत्ती राम है। वो अपना बक्सा स्टेशन तक ले जाने को कहता है और तकर बदले एगो रुपया देवो खोजे है और उसके बदले 1 रुपया देना खोजता है। बोलता है कि ये सामान को स्टेशन तक ले जाओ इसके बदले में 1 रुपया दूंगा। मकिन बातचीत से रत्ती राम जान जाए जे शंभू बीए पास करल है लेकिन शंभू का बातचीत से रत्ती राम जान जाता है कि ये बीए पास है। तब रत्ती राम ओकरा अपन घरे छुआ पढ़वे काम दे है। उसके बाद रत्ती राम है वह शंभू को अपने घर में बच्चों को पढ़ाने का काम देता है। और शंभू रत्ती राम में देख डेराए रहे लागल है और जो शंभू है
वो रतिराम के घर में रहने लगता है। एक बार एगो कवि गोष्ठीय शंभू झारखंडेक दुख दर्द गरीब ऊपरे अपन खोरठा कविता के पाठ को है तो ओकरा खूब तारीफ मिलो है। एक बार कवि गोष्ठी में शंभू झारखंडी जनता के शोषण और दुर्दशा पर कविता पाठ करता है तो उसे खूब तारीफ मिलती है। रतिरामो शंभू के ई गुण जान के बड़ी खुश हुआ है। रतिराम है वो शंभू का ये गुण जान करके वो भी बहुत खुश होता है। मकिन तकर बादे से शंभू नौकरी नाई करके आर घर जाए के गाँव के लोग के सेवा करे, गाँव के लोग के महाजन से मुक्त करे संकल्प करो है। लेकिन इसके बाद शंभू नौकरी नहीं करके और गांव जा करके गांव के लोगों का सेवा करके गांव के लोगों को महाजन के शोषण से मुक्त करने का संकल्प करता है। मकिन रतिराम शंभू के इस संकल्प से खुश नहीं हो है। लेकिन रतिराम शंभू का ये संकल्प से खुश नहीं होता है और एकरा पागलपन कहो है और इसे पागलपन कहता है। पेछू शंभू गाँवे घुर जाए और गांव जाए के अपन संकल्प अपन माई के सुनाव है। उसके बाद शंभू अपना गांव वापस लौट जाता है और गांव जाकर के अपना जो संकल्प लिया था वो अपना माँ को सुनाता है तो ओकर माए ओकर संकल्प से सहमत हो है तो उसकी माँ उसका संकल्प से सहमत होती है। हुने दोसर दने एगो छौआ अपन आजा से ये बात पूछो है। अपना दादा से एक बात पूछता है, जे कालूराम महाजन ठिन एतेक धन कहाँ से अइलै? पूछता है कि ये कालूराम महाजन के पास इतना धन कहाँ से आया? तो ओकर आजा कहो है कि कालूराम एगो गैर झारखंडे लोक लागे। तो उसका दादा बतलाते हैं कि ये कालूराम एक गैर झारखंडी है और कुछ साल आगू ये झारखंडे भटकल चलो है और कुछ साल पहले ये झारखंड में भटकते फिरता था। मकिन हियाक महतो आसरा देल आर महतो गाय गरु चरवे लागलै। लेकिन यहाँ के महतो इसे आसरा दिया और ये महतो का गाय गरु चराता था। चरवाही से जे कच्चा कौड़ी मिलो हल वो पैसा के सूद लगवे लागलै और जब ये गाय बैल चराता था तो उससे जो भी इससे पैसा मिलता था वो पैसा को वो सूद लगाने लगा। आर एहे तरी करे करे वो बड़का महाजन भय गेलै और इसी तरह वह धीरे धीरे बड़ा महाजन बन गया। लोग कालूराम के शोषण से परेशान हला। वहाँ के जो लोग थे वो कालूराम का शोषण से बहुत परेशान थे। शंभू गांव आए के सिप्ती मंगला समरी आदि लोग के जुटाई के कालूराम के शोषण से मुक्त करो है। शंभू गांव आकर के सिप्ती मंगला समरी आदि लोगों के साथ मिल करके कालूराम को, जो वहाँ के लोग थे कालूराम के शोषण से बहुत परेशान थे, तो वो सभी लोगों को कालूराम के शोषण से मुक्त करता है। शंभू गाँव एक बीमार लोग के सेवा सुसार करो है। शंभू जो है वो गांव में जो लोग बीमार हैं वो लोग का सेवा भी करता है। एकर से ओकर नाम गहगहाए लागो है और इससे उसका नाम होने लगता है, पूरा उसका गुणगान होने लगता है। एक बैग कालूराम मुखिया चुनाव लड़े खातिर लोग के वोट मांगो है। एक बार कालूराम जो है वो मुखिया का चुनाव लड़ता है और वही चुनाव लड़ने के लिए लोगों से वोट मांगता है। तखन जदू नामक एगो लोग कहो है। उसी टाइम जदू नाम का एक आदमी कहता है, एखन तो 1 के 10 करो है। तभी वो जदू कहता है कि अभी तो तुम 1 को 10 करता है, मुखिया भेल के 1 के 100 करबे आर की। जब तुम मुखिया बन जाएगा तो तुम 1 को 100 करेगा। मुखिया सरपंच एमएलए एमपी सब अपन पेट भरो हाथ
और कहता है जब तुम एक को 100 करेगा उसके बाद मुखिया सरपंच एमएलए एमपी सब अपन पेट भरो है। ये लोग जो होते हैं ये लोग सब अपना पेट भरते हैं। जनताक फिकिर केकरो नहीं और जनता का चिंता किसी को नहीं है। तकर पेछू गोटा क्षेत्रे शंभु प्रयासे शोषण के विरुद्ध उलगुलाने आंधे चलो है। और उसके बाद पूरा क्षेत्र में शंभु जो प्रयास करता है शोषण को हटाने के लिए उसी के प्रति आंदोलन छेड़ता है। अब इसको पूरा हिंदी संक्षेप हिंदी में जानेंगे। शंभु नामक का एक बीए पास गरीब लड़का है। कमल उसका दोस्त है। दोनों अक्सर गरीब लोगों और गरीबी की चर्चा करते हैं। कमल कहता है कि सांप का विष तो उतर जाता है पर गरीबी का विष नहीं उतरता। जवान को गरीबी असमय ही बूढ़ा बना देती है। शंभु की माँ सुहागी शंभु को बेरोजगार रहने पर उलाहना देती है तो वह नौकरी की तलाश में धनबाद चला जाता है, किंतु नौकरी नहीं मिलती। भूख के मारे वह अपनी एकमात्र संपत्ति कलम बेचना चाहती है पर वहाँ उससे अपमान के सिवा कुछ नहीं मिलता। वहीं माधव नाम का एक गैर झारखंडी कहता है कि झारखंडी लोग कामचोर है इसलिए गरीब हैं। इसी बीच रत्ती नाम का एक व्यक्ति स्टेशन तक बक्सा ले जाने को कहता है और बदले में उसे 1 रुपये देता है। बातचीत के क्रम में रत्तीराम को जब पता चलता है कि शंभु बीए पास है तब रत्तीराम उसे अपने घर के बच्चों को पढ़ाने का काम देता है। शंभु रत्तीराम के घर में रहने लगता है। एक बार कवि गोष्ठी में शंभु झारखंडी जनता के शोषण एवं दुर्दशा पर कविता पाठ करता है तो उससे खूब तारीफ मिलती है। रत्तीराम उसके इस गुण से बहुत प्रभावित होता है। इसी के साथ शंभु नौकरी नहीं करने और गांव लौटकर गांव को महाजनी आतंक से मुक्त करने का संकल्प लेता है। शंभु अपना संकल्प माँ को बताता है तो वह बहुत खुश होती है। शंभु का गांव कालू राम नामक महाजन के आतंक से आतंकित था। बुजुर्ग बताते हैं कि कुछ साल पहले कालू राम झारखंड के गांव में भटकता मिला। गांव के महत्व ने उसे आश्रय दिया और अपने पशुओं के चरवाही का काम भी सौंपा। चरवाही से जो पैसा कालू राम को मिलता उससे वह ज़रूरतमंद लोगों को सूद पर देने लगता और इस तरह वह धीरे धीरे बड़ा महाजन बन गया। एक बार कालू राम पंचायत चुनाव भी लड़ता है और शंभु मंगला शमरी के साथ मिलकर लोगों को डरा धमकाकर चुनाव जीत भी जाता है। शंभु अपने गांव लौटकर सिरपता मंगला शमरी कमल के साथ मिलकर कालू राम के खिलाफ आंदोलन छेड़ देते हैं। कालू राम का बेटा रोहन भी अपने बाप को काली करतूतों को नापसंद करता है और वह भी शंभु के आंदोलन में शामिल हो जाता है। कालू राम को एहसास होता है कि अब उसकी नहीं चलने वाली है तो वह काशी चला जाता है और गांव के लोगों को गांव के विकास की कुंजी चाबीकाठी मिल जाती है। बाद में शंभु द्वारा संचालित आंदोलन दूसरे क्षेत्रों में भी फैल जाता है।